कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसला यह है क्योंकि 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले पर यह अपडेट सामने आया है। और अपडेट हम आपको बता दें कि जो प्राथमिक तौर पर हमें अपडेट मिल रहा है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सभी आरोपी इस मामले में बरी कर दिए गए हैं, किसी पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। यानी कि जो 32 आरोपी जिंदा हैं उन सभी को इस मामले में, बाबरी विध्वंस मामले में बरी कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, उमा भारती, माफी चाहूंगा, और इसके अलावा जितने भी ये आरोपी हैं इन सभी को बरी किया गया है। ये एक बड़ी खबर जरूर कहेंगे ब्रजेश, क्योंकि इसी का इंतजार था कि बरी होंगे कि दोषी साबित होंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे ही जज ने अपना वर्डिक्ट पढ़ना शुरू किया था, उसमें साफ तौर पर पहली ही लाइन कि पूर्व नियोजित नहीं थी घटना अचानक हुई। दूसरी बात, उस पर कोई भी एविडेंस नहीं थे, पूरे साक्ष्य नहीं है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा कि पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, और उस पृष्ठभूमि का जो लब्बो लबाब यही आया कि सभी आरोपियों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया। नीलेश, क्या जानकारी है कोर्ट रूम के बाहर? देखिए, कोर्ट रूम के बाहर हलचलें तेज हो गई हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कोर्ट रूम के बाहर जो पुलिस बल है उसको तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर जो आरोपी है उनको पूरी तरीके से कोर्ट ने बरी कर दिया है। वो मीडिया से बात करेंगे, इसलिए मीडिया की गैलरी जिधर बनाई गई थी उधर पुलिस बल कर दिया गया है, रास्ता लगा दिया गया है। हालांकि तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर में साक्षी महाराज समेत जो अन्य लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। उसी को देखते हुए ये कोर्ट के बाहर की हलचलें हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दिन का एक विशेष अभियान गेट है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों तरफ पूरी तरीके से सड़कों को बंद किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। कुछ देर में जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, चाहे वो साक्षी महाराज हो, विपिन कटियार हो, या फिर दूसरे जो अन्य आरोपी थे, हालांकि कोर्ट ने पूरी तरीके से उनको बरी कर दिया। कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से जज ने अपना पहला फैसला पढ़ना शुरू किया था, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि 1992 में जो ढांचा गिराने की घटना अयोध्या में हुई थी वो सोची समझी साजिश नहीं थी। अचानक से भीड़ जो है वो बेकाबू हुई थी, उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि जितने भी आरोपी हैं उनको पूरी तरीके से बरी कर दिया जाएगा। उसके बाद से कोर्ट का फैसला आ गया। आप देख सकते हैं कि जो वकील अंदर मौजूद थे वो भी बाहर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ है कि ये कोर्ट रूम के अंदर से जो वकील अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे, जहां पर जज अपना फैसला सुना रहे थे, आप देख सकते हैं कि वो बाहर आ गए हैं। मीडिया से बात करना चाहते हैं, तो भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, पुलिसकर्मी है, वो एक्टिव हो गए हैं। जो कोर्ट के अंदर वकील मौजूद थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप भीड़ से तस्वीरों को देखकर कयास लगा सकते हैं कि किस तरीके से वकीलों के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आरोपी थे पूरे मामले में वो बरी हो गए हैं। उसके बाद जब अब उसका निकलना बाहर होगा तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें और साफ होगी कि उनके अंदर के क्या भाव है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं जनता से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल लोगों को रोकने का, मीडिया कर्मियों को समझाने का, उसके अलावा जो वकील हैं वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी अब से कुछ देर में जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे वो बाहर आएंगे, वो भी मीडिया से बात करने अगर चाहते हैं तो वो भी करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ जानकारी। ब्रजेश, जो कलंक था कि बाबरी विध्वंस के लिए आप जिम्मेदार हैं, ये 32 आरोपी, ये वो चेहरे हैं जो कि राम मंदिर आंदोलन के मुख्य चेहरों के तौर पर सामने आए, और भी कुछ चेहरे थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कलंक आज धुल गया। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कोई से कलंक माने, लेकिन इन तमाम आरोपियों में विश्व हिंदू परिषद से शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, मैं लौटता हूं आपके पास। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, ये ढांचा विध्वंस में सभी आरोपी तो बरी हो गए, बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये देर से ही सही पर सही न्याय मिला है, और न्याय की आशा जो थी समाज को, वो न्यायालय ने उस पर न्याय किया। तो मैं समझता हूं कि 28 वर्षों से जो एक प्रतीक्षा थी समाज को, उसकी आज पूर्ति हो गई, और अब जाकर जो है जो अभियुक्त थे उनको भी इससे मुक्ति प्राप्त हुई।
शरद जी, लगता नहीं कि बहुत लंबा वक्त हो गया इस पूरे मामले को लेकर, और अब अगर इन्हें गुनहगार ठहरा भी दिया जाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो चेहरे जो उस वक्त लाइमलाइट में थे आज उम्र दराज हो चुके हैं या आउट ऑफ प्रोफाइल हो चुके हैं, ऐसे में अगर इनको सजा दे भी दी जाती तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। और शायद यही वजह है कि इस पूरे बैकग्राउंड में एक खास वजह बनी। अगर सबको बरी किया गया तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे समय बाद यह फैसला आया, इसलिए इस तरह के नतीजे आए, अन्यथा कुछ और भी हो सकता था। देखिए, वास्तव में तो ये सही है कि 28 वर्ष इतना लंबा कालखंड जो व्यतीत हुआ है, और इससे जो एक न्याय की एक जो प्रतीक्षा थी वह लोगों को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती रही, और अब जाकर देर से ही सही न्यायालय ने न्याय कर दिया, उसका तो हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सारे लोग जो बरी हुए हैं वह बड़े क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, और आज जाकर जो है वह अपने आप को मुक्त मान रहे हैं। नहीं तो वो तो अभियुक्त मानकर ये चल रहे थे कि भाई जो भी हुआ है वह समाज की दृढ़ इच्छा शक्ति और जो एक आक्रोश था उसका परिणाम रहा है। हम सब इसमें कहीं से इन्वॉल्व, लेकिन क्या कभी विश्व हिंदू परिषद ने, शरद जी, एक लंबी लड़ाई इस राम मंदिर आंदोलन में लड़ी, और चाहे वो 90 का उस वक्त कार सेवकों पर गोली चलाने का मामला रहा हो या 6 दिसंबर 1992 में, विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ी भूमिका थी इस पूरे उसमें, और आपके भी कई नेता इस पूरे मामले में अभियुक्त के तौर पर जो इन्वॉल्व थे। सबसे बड़ी बात ये, क्या आप लोगों को कभी ये महसूस हुआ या आप लोगों को एहसास हुआ कि नहीं ये हमारे ऊपर हम एक एक्यूज्ड हैं, या वो एक प्राउडेबल मोमेंट था आप लोगों के लिए? मतलब दोनों में फीलिंग्स क्या थी, एक आरोपी होना या उस कृत्य को करने के बाद एक गौरवान्वित महसूस करना? देखिए, विश्व हिंदू परिषद इस लंबे कालखंड का एक आंदोलन का केंद्र रही है, और स्वाभाविक रहा है कि संत धर्माचार्यों के नेतृत्व में यह आंदोलन चलता रहा है। और अगर तमाम तरह की घटनाएं अगर पूर्व में ना होती तो 6 दिसंबर की घटना भी ना होती। तो मुझे लगता है कि जो संत धर्माचार्य या जो भी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण इसमें अभियुक्त बनाए गए, वह कहीं ना कहीं जो है एक आक्रोश के उसमें उनका वो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ विध्वंस का जो वातावरण बना वो आक्रोश के कारण बना, और इनकी कहीं पर भी उसमें संलिप्तता नहीं थी। लेकिन अब चूंकि अभियुक्त बनाए गए तो अदालत का सम्मान करते हैं, और अदालत में हमारी आस्था है, संविधान में हमारी आस्था है, और आज बरी हुए तो इसका भी आखिरकार आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया या नए सिरे से सियासत नहीं, कोई करवट लेने जा रही है? 9 नवंबर 2019 को जब निर्णय आया अदालत का, तब भी ये हम लोग मानकर चल रहे थे ये किसी के जय और पराजय का विषय नहीं है। जिस भूमि को बलात् रूप से एक आक्रमणकारी ने कब्जा किया था वह भूमि जो है प्राप्त हो गई, और आज जो है जो अभियुक्त बनाए गए वो अगर बरी हो गए हैं तो यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। इसमें किसी की भी हार और जीत का विषय नहीं है। मैं समझता हूं कि जो एक अपराधी बनाए गए उनको मुक्त कर दिया गया, और ये अदालत की बहुत बड़ी भूमिका है, हम उसका स्वागत करते हैं, संविधान में हमारी आस्था है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उमा भारती, आडवाणी, जोशी, कटियार ये सभी बरी हो गए हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि सुबह से ही इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, और न सिर्फ सुबह से बल्कि 28 साल बीत गए थे इस पूरे केस को चलते हुए, और 28 साल बाद ये फैसला मिला है। अयोध्या से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या में इस फैसले के बाद कि सभी को बरी कर दिया गया, अब किस तरीके की हलचल है? राघवेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नीलेश, आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो अभी क्या हालचाल है, क्योंकि वकील वगैरह बाहर आए थे, किसी से बातचीत हुई आपकी? देखिए, बिल्कुल तमाम वकील जो अंदर मौजूद थे, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, वो बाहर आए हैं। उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि 28 साल से जो लगातार इस फैसले का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता को थी, खासतौर पर उन लोगों के थी जो इस मामले में पूरे आरोपी थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो, पवन पांडे हो, विनय कटियार हो, रामविलास वेदांती हो, तमाम लोग लगातार यही चाह रहे थे। उसका साफ तौर पे यही कहना था कि कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो उसको मानेंगे। हालांकि कोर्ट ने पूरी तरीके से उनको बरी कर दिया। कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर में जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, चाहे वो साक्षी महाराज हो या रामविलास वेदांती हो या जो अन्य लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो अब से कुछ देर में बाहर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी जब
मीडिया से बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जो ये आरोपी थे उन्होंने ये घटना को सुनियोजित नहीं किया था। वहां पर जो ये घटना ढांचा गिराने की हुई थी वो अचानक से हुई थी। भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद को ढांचे को गिरा दिया गया था। उसी को देखते हुए जज ने जब पहला अपना फैसला सुनाया था तो यही फैसला जज ने सुनाया। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो आरोपी हैं उनको पूरी तरीके से बरी कर दिया जाएगा। 1992 से अभी तक का करीब 28 साल का समय गुजर गया है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कोर्ट रूम के, कोर्ट के बाहर की। ये देख सकते हैं कि पुलिस बल है और आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि किसी भी वकील को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो वकील वहां पर अपनी दलीलें दे रहे थे जज के सामने, जिनको जाना था, उसके अलावा किसी को ठीक है नीलेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। स्वामी दीपंकर महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। फर्स्ट रिएक्शन आपका जब 32 आरोपियों को, बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी कर दिया? इतना ही कहूंगा कि बात है साफ और खरी के सारे बरी। अर्थात के एक लंबे समय से किसी दोष को लेकर के जीना अपने आप में अतिशोक्ति ही नहीं, दुखद होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जज ही नहीं, जज तो जैसे भगवान राम राजा थे वैसे जज भी राजा ही होते हैं। और जज जो फैसला सुनाते हैं वो शिरोधार्य होता है। आज इस तरह का फैसला है, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आज सुकून से कम ये सोचकर सोएंगे कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था। पर मुझे लगता है कि इस प्रकार का फैसला बहुत सारे लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह भी होगा, जो मात्र एक चीज को लेकर के तुष्टीकरण की सियासत में अपने को पारंगत करते आए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तो अभी भी इस फैसले का स्वागत नहीं किया गया, बल्कि विरोध करने की बात की गई है। अपने आप में आश्चर्यचकित है, जहां देश स्वतंत्र है और देश संविधान से चलता है, वहां कोई लॉ पर्सनल कैसे हो सकता है? लिटिल लॉ इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। हम माने ना माने, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? जज ने फैसला दिया, शिरोधार्य होना चाहिए। दैट्स इट। स्वामी जी, लगता है कि 28 साल का समय बीत गया। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि प्रबल साक्ष्य ना होने के चलते, उन तस्वीरों को साक्ष्य ना मानते हुए वो ये फैसला देते हैं कि 32 के 32 आरोपी बरी किए जाते हैं। आपको लगता है एक लंबा समय लगा, वो साक्ष्य जो थे वो साक्ष्य मौजूद नहीं थे और यही वजह है कि सभी को बरी किया गया? साक्ष्य जुटाएगा कौन प्रभु? अब साक्ष्य भी आरोपी ही जुटाए तो फिर बचेगा क्या? और जिन्हें अब तक आरोपी कहते गए उन परमात्मा की कृपा रही, भगवान राम ने सुना, ये उनके लिए प्रसाद सिद्ध हुआ। साक्ष्य जुटाना तो एजेंसियों का काम है ना जी। अच्छा स्वामी जी, राम का कार्य किया, यही वजह है कि राम भी साथ थे? देखिए, राम तो हमेशा साथ रहते हैं और होई हो सोई जो राम रची रहा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ब्रजेश, जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि जज ने अपने स्टेटमेंट में कहा, अपने फैसले में कहा कि जजमेंट में कि क्योंकि प्रबल साक्ष्य नहीं है और जो तस्वीरें हैं, जो चित्र हैं उस दौरान की, उनको साक्ष्य नहीं माना जा सकता, इसलिए ये आरोपी बरी किए जाते हैं। क्या 28 साल के दौरान कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग सका? यही वजह है, यही आधार बना कि आप ये तमाम आरोपी बरी कर दिए गए। देखिए, सबसे बड़ा आरोप था साजिश रचने का। वो साजिश रचने का आरोप पहले ही खत्म हो चुका था। अब बची थी आपकी भूमिका, कि आपकी भूमिका क्या थी। तो आरोप सब पर अलग अलग लगाए गए थे। उमा भारती पर वो किया कि उमा भारती ने सेलिब्रेशन किया, जिस वक्त जो है वो पूरा ढांचा गिरा, वो सेलिब्रेशन किया। तो देखिए, एक आपके हृदय से आप किसी चीज को क्या मानते हो और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपकी आस्था थी वहां मंदिर बने, आपकी आस्था थी, इस बात को लेकर आपका विश्वास था कि वहां पर ढांचा नहीं रहना चाहिए, वो ढांचा गिरा, आपने उसको सेलिब्रेशन किया, लेकिन अब गुनहगार कहां हो गए? दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात अपने फैसले के दौरान उन्होंने कही है, जज ने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में इन लोगों ने रोकने की कोशिश की। तो ये सारे लोगों ने, ये बात तो तय है कि बड़े नेता थे, उन लोगों ने रोकने की कोशिश की, जैसा हम पहले भी जिक्र कर, लेकिन वो रुके ही नहीं। और रुके नहीं, उल्टे जा करके जो है वो रिएक्शन के तौर पर सामने आया। तो ये एक चीज थी और ये महत्वपूर्ण कारक बना इस पूरे फैसले में सबको बरी करने के पीछे। आपको एक और जानकारी दे दें कि जब यह फैसला आया तो कोर्ट रूम के अंदर जय श्री राम के नारे लगने लगे। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामकाज के लिए बाबरी विध्वंस किया गया। अब उसी के आरोप में जब तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया तो उसके बाद जय श्री राम के नारे लगने लगे और ये पूरा जो आंदोलन था, राम मंदिर आंदोलन, उसको लेकर यह फैसला था। ब्रजेश, राम मंदिर के पूरे आंदोलन को देखें, ये 500 वर्ष पुराना मामला था, दशकों तक ये कोर्ट की दहलीज पर रहा।
अब नवंबर के महीने में 2019 में जब फैसला आया राम मंदिर के लिए भूमि दे दी गई, लगा कि वहीं पर ये आंदोलन और ये पूरा मामला खत्म हुआ, लेकिन बाबरी विध्वंस का मामला चल रहा था, ये आज खत्म हो गया। क्या ये एक जो कहना चाहिए इतिहास की किताब है राम मंदिर को लेकर, आज खत्म हो गई है, आज बंद कर दी गई? मुझे लगता है पटाक्षेप अब हो जाना चाहिए। अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अगर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बाबरी विध्वंस का जो आरोप इन तमाम आरोपियों पर लगा था वो अब बेगुनाह साबित हो चुके हैं, सबको बरी किया जा चुका, भले सबूतों के अभाव में रहा हो, कुछ भी रहा हो। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट ये है कि सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। इसका मतलब अब आपको उस 6 दिसंबर 1992 में आप उसको प्राउडेबल मोमेंट मानो, आप उसको कलंक मानो, आप उसको कुछ भी मानो, लेकिन मुझे लगता है वो पटाक्षेप हो जाना चाहिए। वो अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। अब उस पर बहुत ज्यादा ना तो सियासत होनी चाहिए ना उस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज बहुत बहुत स्वागत। 32 के 32 आरोपी बरी, और बाबरी विध्वंस का जो आरोप था उसमें बरी हुए हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, बिल्कुल बरी होना था। हमने तो सरकार को पत्र भी इस निमित्त लिखा था। जब सर्वोच्च न्यायालय से जब आदेश आ गया राम जन्मभूमि के पक्ष में, तब उसमें किसी भी तरीके से किसी को दोषी ठहराना और ये केस भी चलना नहीं चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से बरी किया गया, ये बहुत ही सुखद है, और ये देश की सद्भावना की जीत है, देश की जीत है, और ये जो भी हुआ बहुत अच्छा निर्णय आया, हम इसका स्वागत करते हैं। महाराज जी, अगर देखें 28 साल लगे इस पूरे फैसले को आज यहां तक पहुंचने में, विश्व हिंदू परिषद और तमाम अगर दलों को देखें, बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी खुद, मुरली मनोहर जोशी खुद इसमें, उमा भारती खुद इसमें आरोपी थी, अब तमाम वो दल, तमाम वो जो परिषदें हैं, उन सबको एक राहत मिली है। साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने कभी कलंक नहीं माना इन आरोपों को, हमेशा ये वो राम के प्रसाद के तौर पर इन आरोपों को लेते रहे, आज ये आरोपों से वो बरी हुए हैं। कहना चाहिए कि 28 साल के अंदर कई आरोप लगे, कई बार सुनवाइयां चलती रहीं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिल सका जिसके आधार पर उनको दोषी ठहराया जा सकता हो। देखिए, ये तो उस समय की जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो सरकार थी, उन लोगों ने जानबूझ करके इस तरह के राम भक्तों पे केस बनाया था, और जानबूझ करके जिस तरह से भगवा को आतंकी कहा, जिस प्रकार से राम से जोड़ने की प्रयास किया, तो उसी पर जो राम मंदिर में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे थे जो सत्ता के लोग बैठे हुए तत्कालीन लोग, तो निश्चित रूप से उसी का परिणाम था ये केस। नहीं तो ये तो बनता ही नहीं था। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आ गया था राम मंदिर, उसके बाद तो बिल्कुल इसमें वो नहीं था, और हम लोगों ने तो पत्र भी भेजा था, और ये बहुत ही अच्छे न्यूज है। इससे तमाम लोगों को काफी खुशी हुई है, और अब तो राम मंदिर का बिल्कुल अब इसमें किसी भी प्रकार का राम मंदिर का विवाद नहीं रहा, विषय बिल्कुल समाप्त हो गया। चाहे वो बाबरी मस्जिद से लेकर के अब कोई वो बाबरी मस्जिद तो पहली बात अब था ही नहीं। अब तो जब मंदिर के निर्णय पक्ष में आ गया सर्वोच्च न्यायालय का, तो राम मंदिर है, और अब इसका कोई इसी प्रकार का मतलब नहीं बनता था। तो इसलिए बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा निर्णय आया। सबको बाइज्जत बरी 32 लोगों की 28 वर्ष लग गए, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमसे जुड़े हुए थे, और उनका कहना है कि बहुत बहुत स्वागत करते हैं वो इस फैसले का। एक अपडेट ये भी है ब्रजेश कि अमित शाह ने फोन किया है आडवाणी जी को, और सीधे तौर पर उनको बधाई दी है, क्योंकि बीजेपी के कहना चाहिए इस वक्त सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनके ऊपर आरोप थे, और इन आरोपों से वो बरी हो गए, यानी कि बीजेपी बरी हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, तो सारी चिंता का सबब था बीजेपी के लिए, और खास करके अगर देखा जाए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए अपने आप में एक बड़ा ये मौका था कि अगर इस पर कोई सजा का ऐलान होता, तो 92 साल की उम्र में आडवाणी जी को मतलब कहीं ना कहीं वो स्थितियां बेहद ही असहज होती बीजेपी के लिए, और बीजेपी के ऊपर उसके बाद आरोप की छींटे और ज्यादा बढ़ते, सियासत और तेज होती, तंज और कसे जाते। वैसे ही अभी सवालों के घेरे में चल रही है बीजेपी, और ऐसे में बिल्कुल ये मामला और बढ़ता। तो इसलिए कम से कम एक राहत देने वाली बात है, और मुझे लगता है इस फैसले को हम इस महीने में सही मानेंगे, क्योंकि देखिए, कहते हैं कि देर से मिला हुआ निर्णय अन्याय के बराबर होता है। आप 28 साल बाद अगर आप किसी को गुनहगार साबित कर भी देते और आप उनको सजा दे भी देते, तो आखिर वो कितने साल वो इस सजा को काट पाते? वो सजा तो 28 साल से गुनहगार के तौर पे काट रहे हैं। आपने आज बरी किया है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद इन तमाम चेहरों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा था कि क्या आप ढांचा ध्वंस के आरोपी हैं, क्या आप गुनहगार हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेना है।
फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 32 के 32 आरोपी इसमें बरी कर दिए गए हैं। कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आपको बता दें जज की तरफ से कहा गया कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। यही वजह है कि 32 आरोपियों को बरी किया गया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बाबरी विध्वंस मामले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जज ने कहा यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, पूरे साक्ष्य नहीं है, फोटोज को, चित्रों को, उस वक्त के कोई भी साक्ष्य नहीं माना गया और यही वजह है कि 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अगर लगातार देखें, क्योंकि तमाम रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और हर कोई इस मामले का, इस फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका स्वागत नहीं किया है। साथ ही साथ आपको बता दें उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, कल्याण सिंह, ये तमाम आरोपी बनाए गए थे और इन आरोपियों को बरी किया गया है। आडवाणी, जोशी, उमा भारती सभी बरी कर दिए गए। 32 आरोपी, 17 आरोपी ऐसे हैं, 49 कुल मिलाकर आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है समय के साथ और उसके बाद 32 आरोपी जो जिंदा हैं उन सभी को बरी कर दिया गया है। इसमें साध्वी रेतंबरा हैं, इसमें उमा भारती हैं, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, ये तमाम नाम है, लल्लू सिंह, ये तमाम नाम है जिनको बरी किया गया। रामविलास वेदांती को भी बरी कर दिया गया। तो लगातार हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जज ने कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, पूरे साक्ष्य नहीं है और ऐसे में इन्हें बरी किया जाता है। बीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जो सबूत हैं उससे कुछ साबित नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा फैसला यही है कि 32 आरोपी बरी कर दिए गए। 28 साल से यह कलंक था। दरअसल कलंक इन लोगों ने कभी आरोपियों ने मांगना नहीं, भले ही यह आरोप इन पर लगते रहे। इन सबका कहना था ये तो राम का प्रसाद, राम काज किया और राम का प्रसाद है। ब्रजेश, क्या यही बात थी? हमेशा जब भी इनसे यह सवाल किया गया कि इन आरोपों पर आपका क्या रिएक्शन है, इन्होंने कहा ये तो राम का प्रसाद है, क्योंकि हमने तो राम काज किया और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये तो उन्मादी भीड़ ने किया जो किया। सबसे बड़ी बात यह है तुषार कि शायद यही वो आरोप थे जो 2 सीटों वाली बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक लेकर के आ गए, दो बार बहुमत के साथ। बिल्कुल, अगर ये आरोप नहीं होते, अगर ये सारे वो चेहरे नहीं होते जिनको आज आप, भले ही आज तो आरोपों से बरी हो गए, लेकिन कुछ घंटों पहले तक ये सभी आरोपी थे, ये सभी ढांचे को गिराने के बड़े गुनहगार के तौर पर इनको पेश किया गया। लेकिन दरअसल ये जो गुनाह था ये बीजेपी के लिए वरदान बन गया और इन्हीं चेहरों की बदौलत बीजेपी आज एक बार फिर सत्ता पर काबिज है और 2 सीटों से बढ़ करके आज ऐतिहासिक बहुमत तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं ये कलंक बीजेपी के लिए या इन तमाम नेताओं के लिए कभी नहीं रहा। हां, सवाल जरूर उठते रहे। 28 सालों तक इन तमाम चेहरों ने उस सवालों के सामने जरूर किए, उन सवालों से इनको 2-4 जरूर होना पड़ा। कई ने मुखरता के साथ इसको स्वीकार भी किया, कई ऐसे थे चेहरे जो बड़े चेहरे इसलिए बन पाए कि हमारे साथ हाजी महबूब जुड़ गए हैं, अयोध्या से मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाजी साहब, जिस तरीके से फैसला आया, 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया बाबरी विध्वंस के मामले में, आपका पहला रिएक्शन? आप जानते हैं अदालत इस वक्त की अदालतें जब बाबरी मस्जिद का मुकदमा सब कुछ होते हुए हर फैसला, हर चीज मुसलमानों के खिदमत होने के बावजूद भी उसको भगवान राम को दे दिया गया, उसी तरह ये तो छोटी बात थी, इसमें क्या कहने की बात है। ये भी अदालत में बड़ी, जब अदालतें बिक चुकी हैं तो उसमें कहने क्या बात है। नहीं, अदालत के इस फैसले को आप बिका हुआ कह रहे हैं हाजी साहब? बिल्कुल, अदालतें तो क्या है, इस वक्त अदालत प्रशासन के कहने में चल रही है। जो नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है हाजी साहब, आपको जानकारी होगी इसकी? जी हाँ, क्या बतावें। आप निराश हैं इस फैसले से? जो फैसला हुआ सही हुआ, जाने दीजिए, कहने से क्या। नहीं, आप निराश हैं इस फैसले से? हम क्या कहें इसमें? नहीं, मैं आपके रिएक्शन जानना चाहता हूं। कोर्ट की मैं ये चाहूंगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो हम उसकी इजाजत भी आपको नहीं देंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। लेकिन आप इस फैसले से निराश हैं, क्या रिएक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूं आपका।
नहीं तो हमारे ख्याल से फैसला सही नहीं आया है बस। जी। नहीं, आपकी मांग क्या है? क्योंकि आप कोर्ट ने ये माना कि कोई साक्ष्य ही नहीं मिला, कोर्ट ने ये माना कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसमें पूर्व नियोजित घटना घटित हो या ऐसी बात कही जाए। अगर आप लोगों को लगता था कि कोई ऐसा साक्ष्य हो सकता है, ये घटना ऐसी थी, तो कभी क्यों नहीं आप लोगों ने जाकर साक्ष्य के साथ बात की इस बारे में? जब कल्याण सिंह ने खुद कहा था कि मैं गर्व के साथ मैंने गिराया है और मुझे गर्व है, हर चीज जितने एक्यूज वो खुद मानते हैं कि मैंने गिराया है, उसके बावजूद अदालत फैसला देती है कि हाजी साहब, सबसे बड़ी बात यह है इस बाबरी विध्वंस वाले मामले में आपको भी पूरा मौका मिला था तमाम गवाह तमाम सबूत पेश करने के, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आप मजबूती के साथ अपना पक्ष नहीं रख पाए, इसीलिए फैसला आपके खिलाफ गया? अब मैंने तो फैसला जो भी हुआ है, लेकिन हमने तो वहाँ पूरे सबूत के साथ दिया हूँ और सब पूरे सबूत। ठीक है हाजी महमूद साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कलवेज जब्बार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कलवेज जब्बार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी आपका भी शुक्रिया। कलवेज जब्बार साहब, ये फैसला आया है, 32 आरोपी विध्वंस मामले में बरी हो गए हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, आप तो समझते हैं कि देखिए बिल्कुल आप सबूत मौजूद थे, सब आगे में तोड़ा जा रहा है और उसके बाद ये तो बरी कर दे रहा, तो हमें समझ में आ नहीं रहा है कि फैसला कि कैसे हो गया इस तरह की, जो बिल्कुल इतने बड़े सबूत मौजूद हो, जिनके सब तस्वीरें मौजूद हो, उसके बाद उनको बरी कर देना तो बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला है और बड़ी मुश्किल हमारे लिए होती है। तो क्या आपको लगता है कलवेज जब्बार साहब, क्या आपको लगता है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए? अगर आप लोग इस फैसले से सहमत नहीं हैं तो क्या इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? हाँ देखिए, आप बिल्कुल अपील तो हो, क्योंकि ये तो अपील तो होनी ही चाहिए इस सिलसिले में, हम तो समझते हैं। और हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हम अपनी जो अदालत है उसका फैसला जो मानने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आगे अपील का मौका है तो वो अपील होना चाहिए। कलवेज जब्बार साहब, कई बार मौका दिया गया आप लोगों को भी कि इस बात को जाकर प्रूफ करिए, इस बात को जाकर आप साक्ष्य दीजिए, गवाही दीजिए कि ये पूरा मामला जो आरोपियों पर है ये सही है। क्या आप लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा साक्ष्य, ऐसा गवाह नहीं दिया जा सका जो ये आरोप सिद्ध करता हो कि आरोपियों ने इस गुनाह को किया? देखिए, हमको सिद्ध नहीं करना है, ये तो वहाँ पुलिस मौजूद थी और पुलिस के सामने पूरा वाकया हुआ है ये सब, और ये रिपोर्ट जो है तो पुलिस की तरफ से लिखी गई। लेकिन ये कोर्ट कह रही है ना कि कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अब तो हमारे वकीलों की या तो कमी इसमें है, वकील जो पहले मुकदमा हार गए थे दोबारा वही वकील ये मुकदमा लड़ रहे हैं, तो इनको वकीलों को बदलना चाहिए था। ये कमी की गई कि उन्हीं वकीलों को फिर रखा गया जो मुकदमा हार। तो क्या आप लोग मानते हैं कि जो आपकी खामियां थी आप दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? आप लोग उस मजबूती के साथ अपना पक्ष नहीं रख पाए कोर्ट में जितने मजबूती के साथ आपको रखना चाहिए था। बोर्ड तो पूरा बिल्कुल है, तो लिहाजा हम नहीं कहते कि चेंज करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कलवेज जब्बार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो इस फैसले को लेकर सहमत नजर नहीं आए, वो स्वागत करते नजर नहीं आए और उनका ये कहना है कि ये फैसला आया है, ठीक है, कोर्ट का फैसला है, मानना चाहिए, मानेंगे, लेकिन ये फैसला ठीक नहीं है क्योंकि ये बाबरी विध्वंस जो हुआ, इनमें जो आरोपी बनाए गए दरअसल वो दोषी हैं, गुनाहगार हैं, ये कलवेज जब्बार का मानना है। और अगर उनका ये भी मानना है कि अगर सहमति बनती है तो हायर कोर्ट में जाकर वो अपील भी करेंगे इस मामले में। क्या ब्रजेश पूरा मौका मिला? हमारे साथ फिरंगी महली जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। ये फैसला आया, 32 आरोपी बरी हो गए, पहला रिएक्शन? जी 28 सालों से पूरा मुल्क इंतजार कर रहा था कि इस ऐसी बड़ी घटना जिसकी वजह से कि मुल्क के आईन और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, इसका मुजरिम कौन है। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला आया, मुल्क का मुसलमान हमेशा से अदालतों के फैसले का एहतराम करता आया है, आज भी करेगा, आगे भी करता रहेगा। लेकिन अदालतों ही को ये तय करना है कि इतने बड़े जुर्म का मुजरिम कौन है। जी
महली साहब, अदालत ने ये कहा कि ये एक उन्मादी भीड़ थी जो कि घटना पर एक घटना घटित हो गई उन्माद के चलते, और ऐसे में कोई एक व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है, ये उन्माद, ये स्थिति इसके लिए दोषी है। क्या आप इस तर्क को मानते हैं? देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अदालतों के सिलसिले में के खिलाफ कोई बात कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं हुआ करता है जी। और जिस तरीके से ये पूरा मूवमेंट चला और मीडिया के लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद थे जी, और हम लोगों से ज्यादा आप लोग जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ, किसने किया और कैसे हुआ। जी फरंगी मेरी साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों पर आरोप था कि इन लोगों ने भावनाओं को भड़काने का काम किया। उस पर कोर्ट ने माना कि पर्याप्त सबूत नहीं है कि इन्होंने भावनाओं को भड़काया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि क्या आप लोग अपनी तकरीरों में मजबूती के साथ ये पक्ष नहीं रख पाए, ये साबित नहीं कर पाए कि इन सारे लोगों ने ढांचा को ध्वंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नहीं, यही सवाल हम आप लोगों से करना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ तक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या इस बात से मुतमईन हैं कि जो लोग भी आरोपी थे उन लोगों का इसमें लोगों की भावनाओं को भड़काने में कोई भी रोल नहीं था। नहीं, रोल ना होना अलग बात है। रोल होने के पर देखिए, अदालतें सबूतों और गवाहों पर चलती हैं और सबूत और गवाह अगर आपकी तरफ से मजबूती के साथ पेश किए गए होते तो शायद डिनाइल मोड पर यह मामला नहीं जाता। दूसरी बात, 28 साल बाद अगर 92, 95, 96 साल की उम्र के वो तमाम चेहरों को अगर सजा सुना भी देती अदालत, तो क्या उससे कुछ कोई फैसला होने वाला था या उससे कुछ हश्र होने वाला था, उसका कुछ नतीजा निकलने वाला था? देखिए, अब इसीलिए कहा जाता है कि अदालतों में भी फैसले में इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में अपना फाइनल फैसला सुनाया, उसमें ये बात साफ कोर्ट ने लिखी और कही बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि इट वाज एन अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन था, एक गैर कानूनी वारदात थी। अब गैर कानूनी वारदात का मुजरिम कौन है, ये भी तो अदालतों ही को फैसला करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद रशीदी फिरंगी महली हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि वो घटना ठीक है, ये 32 आरोपी बरी हो गए, ये ठीक है, ये एक फैसला है कोर्ट का, लेकिन फिर उस घटना का दोषी कौन था ये भी तो अदालत को बताना चाहिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।